आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 7,695 करोड़ का बड़ा खरीदारी देखने को मिला। डीआई की तरफ से 1,800 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन में कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। कल मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। महंगाई के आंकड़े को लेकर जो अपडेट आया उससे बाजार के अंदर एक बड़ी वाली सुनामी ऊपर के लेवल के देखने को मिली। निफ्टी नया हाई लगाता हुआ नजर आया और एफआई ने भी बड़े वाली खरीदारी करते हुए बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाता हुआ क्लोजिंग दिखाता है। 7,695 करोड़ का बड़ा खरीदारी एफआई की साइड से देखने को मिला। डीआई की तरफ से देखें तो 1,800 करोड़ की जो बिकवाली जरूर आई है, यानी ये एक ऑपरेटर बियर का काम करता हुआ नजर आया, लेकिन ये बन चुका है पूरी तरह से बुल, यानी एक अच्छी वाली खरीदारी। पिछले 3-4 सेशन से देखे तो एफआई यहाँ पर बड़ी वाली खरीदारी करके चल रहा था। करीबन 11,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी पिछले 4 सेशन के अंदर हमें देखने को मिली है एफआई की साइड से। डीआई की तरफ से हमें बिकवाली जरूर आ चुकी है, लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो पिछले कुछ दिनों से 3-4 सेशन से अगर हम देखें तो छोटी सी खरीदारी आती है, छोटी सी बिकवाली आती है। यहाँ पर 1757 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला था, उसके बाद 275 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। फिर एक छोटी सी खरीदारी आती है और कल एक बड़ी वाली बिकवाली इसकी तरफ से 1,800 करोड़ का देखने को मिला। यानी अगर हम दोनों ऑपरेटर का डाटा देखें तो इसकी तरफ से एक बड़ी वाली खरीदारी हमें देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर डीआई थोड़ी सी बिकवाली करते हुए मूड में नजर आया। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर कैश फ्लो जो बढ़ता हुआ नजर आया है, 5,894 करोड़ का कैश बढ़ता हुआ नजर आया और मार्केट जो है 2% करीबन निफ्टी अच्छी तेजी दिखाता है। एक नया हाई लगता हुआ नजर आया मार्केट निफ्टी के पास 25,430-40 का नया हाई निफ्टी बिल्कुल लगा देता है। पहले वाला हाई था 330 के नियर, अब आ चुका है इसके पास 340 के नियर, यानी 430-40 का ईयर लेवल आ चुका है ऊपर की साइड। लेकिन जो एक खरीदारी और बिकवाली हमने जो अभी जो देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर बढ़ती हुई नजर आई है। ये बड़ी वाली खरीदारी थी जिससे मार्केट ने दिखा दिया, और एक इतना बड़ा ऑपरेटर अगर इतने पैसे लगा रहा है, हायर हाई लेवल पे बेस मार्केट हो, लेकिन इतनी खरीदारी करना, बड़ा ऑपरेटर कुछ ना कुछ सोच समझ के ही पैसे डाल रहा है। तो इसका ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर क्या फर्क पड़ने वाला है उसका डाटा भी हमें देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके लिए ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, इस डाटा के अंदर समझ के ही पता चलता है कि ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं। तो ऐसे में पहले हम कंपेयर करेंगे रिटेलर की साइड से पिछले 2 दिन का डाटा, जो पता चलेगा कि रिटेलर रिटेलर कौन है। आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर जो है पहले 47% कॉल की साइड था, 52% पुट की साइड। अभी आ चुका है 43% कॉल की साइड, 56% पुट की साइड। यानी रिटेलर ने अपनी पोजीशन 4% के करीब माइनस करता हुआ नजर आया। यानी पहले कॉल की साइड 47% था, अब आ चुका है 43%। ये 4% माइनस होकर ये शिफ्ट हो गई है पुट की साइड। यानी ओवरऑल अगर हम देखें 56% रिटेलर क्या मान के बैठ चुका है कि बिकवाली आएगी, ऊपर के लेवल से दबाव आएगा। लेकिन मार्केट ने कल छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दे दिया है, एक अच्छी वाली तेजी दिखा दिया है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका है 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई। यानी 1% अगर हम देखें पोजीशन यहाँ भी शॉर्ट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर की गई है, लेकिन फ्यूचर की साइड अभी भी 86% फ्यूचर को पूरा लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 1,800 करोड़ की ये बिकवाली भी देखने को मिली कल के सेशन में। बड़ा ऑपरेटर था, अब इसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से फ्यूचर और ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर जो डीआई पहले एक पोजीशन जो इसकी बना के बैठा हुआ था 36% कॉल साइड और 63% पुट की साइड पोजीशन बनाया गया डीआई की साइड से। अभी आ चुका 34% कॉल की साइड, 65% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है,
2% ये भी शिफ्ट होता हुआ नजर आया पुट की साइड से। यानी एक तरह से बाजार के अंदर 2% ये माइनस हो गया है और अपनी पोजीशन शिफ्ट कर गया है 65% पुट की साइड। यानी रिटेलर और डीआई एक तरह से मूड क्या बना के बैठ चुके हैं कि ऊपर के लेवल से बिकवाली आएगी, लेकिन मार्केट ने खरीदारी का मूड दिखाया और नया हाई टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका है। तो एसएमएस स्टॉक फ्यूचर में पहले 5.01% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका है फ्यूचर में लॉन्ग की साइड, 5.27% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94.72% फ्यूचर को शॉर्ट किया गया। यानी अभी तक जो हमने डाटा में देखा कि दो ऑपरेटर एक बिकवाली के ट्रेंड में बिल्कुल बैठे हुए, लेकिन यहां पर जो ग्लोबल मार्केट से जो हमें खरीदारी के मूड नजर आए हैं, एक अच्छी तेजी भी नजर आई है। एक ऑपरेटर है जो कल एक बड़ी भयानक वाली खरीदारी करता हुआ नजर आया है, 7,695 करोड़, और वो भी कैश मार्केट के अंदर हाई लेवल पे मार्केट पहुंचा दिया है। 25,500 के नियर जाने की तैयारी कर चुका है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर इतना जोश नहीं आया जितना निफ्टी के अंदर जोश भरा। सेंसेक्स ने 1400 पॉइंट की तेजी दिखाई। ये 7,695 करोड़ का जो खरीदारी आया, इतना बड़ा ऑपरेटर बड़ी वाली खरीदारी कर रहा है। क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में खरीदारी कर रहा है? इसका डाटा पिछले 2 दिन से हम चेक करें तो यहाँ पर क्या है, एफआई 63% कॉल साइड था, 36% पुट की साइड। अभी 65% आ चुका है कॉल की साइड, 34% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है। ये है F5 ऑपरेटर, बड़ा ऑपरेटर है, मार्केट के अंदर बड़ी वाली खरीदारी करके चलता है। इस ऑपरेटर ने बड़ी वाली खरीदारी कल कैश मार्केट के अंदर भी दिखाई है। ये थी बड़ी वाली खरीदारी। इतना ऑपरेटर बड़े पैसे लगा के चल रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में 54% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 45% शॉर्ट। अभी आ चुका है 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 42% शॉर्ट की साइड, 3% लॉन्ग साइड यहाँ भी शिफ्ट हो गया है। तो भाई तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई बड़ा ऑपरेटर, बड़े पैसे लगाने वाला ऑपरेटर, वो खरीदारी करता है। तो मार्केट के अंदर सिनेरियो पिछले कुछ दिनों से जो हम डाटा देख पा रहे हैं, उसके अंदर एक एफआई एक ऐसा ऑपरेटर है जो लगातार मार्केट के अंदर डिप्स बाई खरीदारी पे खरीदारी करते हुए देखा जा रहा है। यानी मार्केट थोड़ा सा भी गिरता है तो एफआई खरीदारी करना शुरू कर देता है, तभी मार्केट आज इस लेवल पे बैठा हुआ है। ये ऑपरेटर पूरी तरह से टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा। अब यहाँ पर इसका साथ और किसने दिया है? अकेला तो नहीं करेगा, कुछ न किसी ने तो साथ दिया होगा। तो यहाँ पर प्रो की साइड से हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, चौथा ऑपरेटर 36% कॉल की साइड और 63% पुट साइड था। अभी आ चुका है 43% कॉल की साइड और 56% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस की बजाय पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। ये डाटा यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। कितना परसेंट? 7% डाटा लॉन्ग साइड प्रो ने खरीदारी दिखाई है, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है, 7% ही खरीदारी दिखाई है। स्टॉक फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया, 73% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 26% शॉर्ट। अभी आ चुका 67% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 32% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी यहाँ पर पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है करीबन 6%। फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ओवरऑल 67% के साथ लॉन्ग की साइड अभी पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी एक तरह से पूरा डाटा देखने के बाद, चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद ओवरऑल व्यू नजर ये आ रहा है कि रिटेलर पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है, डीआई पुट की साइड है, एफआई लॉन्ग की साइड और प्रो भी लॉन्ग की साइड। दो ऑपरेटर लॉन्ग की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं, दो ऑपरेटर एक तरह से पुट की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आए। यानी बराबर की टक्कर ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बड़े ऑपरेटर खरीदारी कर रहा है। तो मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या रहने वाला है? अगर थोड़ी सी भी करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट खरीदारी के मूड में फिर से हावी होता हुआ नजर आएगा। उधर से ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत नजर आए, वहां पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं तो फिट्सी यूके 47 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं 188 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें
38 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी, यानी बाजार के अंदर यूरोप मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव संकेत आता हुआ नजर आया। नैस्डैक यूएस मार्केट 174 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी बाजार के अंदर बिल्कुल देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, 219 पॉइंट की गिरावट, आधा परसेंट एक करीब गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 235 पॉइंट की तेजी बाजार के अंदर फिर से देखने को मिली, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी। S&P 500 5 पॉइंट की तेजी के साथ फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। यानी ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हमें, एक पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए हैं, यानी मार्केट के अंदर तेजी कायम रहेगी। यानी मार्केट के अंदर एक तरह से जो लेवल कि मार्केट कैसे मोमेंटम दिखाने वाला है, क्या आज पॉजिटिव ओपन होगा या फिर नेगेटिव। तो भाई अभी तक संकेत जो नजर आए और कल की तेजी से ब्रेकआउट जो आया नजर, वो तो एक सेशन दिखा रहा कि मार्केट पॉजिटिव। अब कैसा रहने वाला है बाजार, कल मार्केट ने जैसे जैसे मार्केट ने तेजी दिखाई उसके बिहाफ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता हुआ नजर आया। ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास बैंक निफ्टी में 52,000 का आंकड़ा बिल्कुल है, लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट एरिया बनाया गया 51,500। तो वैसे ही मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि मार्केट के अंदर कौन सा लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी 51,500। अच्छी वाली पुट राइटिंग भी इस लेवल पे है। 52,000 पे कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव है। 52,000 को ब्रेकआउट करेगा तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे अपर साइड तेजी के लिए, और अपर साइड का तेजी का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास होगा 52,350 का एरिया। फिर मार्केट एक और तेजी दिखाएगा 300 350 पॉइंट की। तो ऐसे में मार्केट के पास एक सिनेरियो तो बन जाता है कि पॉजिटिव, लेकिन कल निफ्टी के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में तेजी देखने को मिली। नया हाई लगता हुआ नजर आया, एक स्ट्रॉन्ग वाला हाई निफ्टी ने लगाया। ऑल टाइम हाई भी लगाता हुआ नजर आया है। ऑल टाइम हाई निफ्टी के पास आ चुका है, ये 25,440 के नियर। लेकिन ऊपर के लेवल से आई करेक्शन। अब ये जो करेक्शन आई लास्ट की 15 मिनट के अंदर, इसी लेवल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, ताकि ये लेवल पूरी तरह से समझ में आए। इस जोन में बाजार रहता है, एक फ्लैगिंग पोल बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बाजार अगर रहेगा तो साइड में ट्रेंड, लेकिन इस नीचे आएगा तो पुट की साइड एक्टिव हो जाएगा। पुट वाले फायदा उठाते हुए नजर आएंगे कल के लो पॉइंट तक। ऊपर की साइड के लिए नया हाई, कल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो 25,500 की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आए। यानी जो कल साइड में ब्रेकआउट आया मार्केट के अंदर, उससे मार्केट ने एक संकेत दिया है कि ये आंकड़ा जल्द ही टेस्ट होता हुआ नजर आएगा मार्केट के अंदर। तो ऐसे में इस लेवल को सस्टेन करना बड़ा जरूरी है। जो कल का लो पॉइंट था, यानी जो कल का लो पॉइंट 25,000 का आंकड़ा था, और मार्केट क्लोजिंग दे रहा 25,400 को टेस्ट करके, यानी बाजार के अंदर एक बड़े वाला ब्रेकआउट कल के सेशन में हमें बिल्कुल देखने को मिला है। तो ऐसे में अभी ओवरऑल संकेत क्या है कि मार्केट प्री ओपनिंग में पॉजिटिव गैप अप के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। और मार्केट कैसा रहने वाला है, मार्केट एक बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में बिल्कुल रहता हुआ नजर आएगा फ्राइडे सेशन।